राजीव जी, मैं चाहता हूँ जरा इसको समझा जाए कि हीरानंदानी दबाव में ये हलफनामा दिया, ये कैसे आप साबित करेंगे? ये कह रही हैं महुआ मोइत्रा कि 3 दिन पहले उन्होंने कुछ और कहा था, अब 3 दिन पहले वो ये सब कह रहे हैं और उनको धमकाया गया है। उनसे पीएमओ ने जबरदस्ती, मतलब एक तरह से कनपटी पर पिस्तौल रखकर ये लिखवाया गया है। ये क्या आपको महुआ के इस बयान में दम दिखता है? देखिए, आपने सवाल पूछा कि कैसे इससे महुआ मतलब ये हीरानंदानी जी जो है कनपट्टी पे बंदूक रख के किया गया है। तो एक ही सोल्यूशन है कि 2024 में सरकार बदल दीजिए। आप सरकार बदल देंगे नहीं तो नहीं हीरानंदानी नहीं नहीं, वो छोड़िए, वो अभी सरकार पे मत जाइए। ये जी, फिरोज मिर्जा जी बैठे हुए हैं, लीगली तो पॉसिबल नहीं है। लीगली तो उन्होंने आज नोटराइज करके दे दिया, मिर्जा साहब बताएंगे लीगल ल्यूमिनरी है, ठीक है। पर जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। यदि एथिक्स कमेटी जो है वो पर्स, बैग, सैंडल ये सब लेने के लिए कार्रवाई कर सकती है, तो एथिक्स कमेटी एक ऐसे नेता के ऊपर जो हवाई जहाज में घूमता है और श्रीलंका, बांग्लादेश और इजराइल में जाके कॉन्ट्रैक्ट लाके दे देता है एक कॉर्पोरेट कंपनी को, उसके खिलाफ में एथिक्स कमेटी कब कार्रवाई करेगी? तो कांग्रेस और सारी अपोजिशन पार्टीज को इस लीडर के खिलाफ में एथिक्स कमेटी के पास में कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैश का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट्स के थ्रू कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप ये बोलोगे कि सैंडल दिए और साड़ी दिए और जूते दिए, बैग दिए, भाई ये तो ये मतलब इसको प्रूफ करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ये इस क्वेश्चन के पूछने के एवज में दिए गए हैं। पर यहाँ तो हवाई जहाज में साथ में घूमा जा रहा है और घूमने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जा रहे हैं। तो ये एथिक्स कमेटी इस नेता के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी, ये मुझे समझना है। नहीं, यहाँ मुद्दा ये आया है राजीव जी की लॉगिन पासवर्ड आपने हीरानंदानी को दिया और आप ताकि आप सीधे सवाल पूछें। जी, कोई रूल नहीं है। देखिए एक बात को समझिए, कोई रूल नहीं है आज की डेट में जो ये स्टिपुलेट करता हो कि भाई जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके पीए या असिस्टेंट नहीं यूज कर सकते हैं। ये पॉलिटिशियन जो है ना, जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनाते हैं, ये बहुत मतलब मजे वाले काम करते हैं। ये आपके मेरे लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए नियम बनाते हैं, अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते। अपने लिए ऐसा तंत्र बनाते जिसमें 10 लूप होल्स रहे। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड रखने की जिम्मेदारी होल सोल रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर में है, तब तो महुआ मोइत्रा बच नहीं सकती है। बट एज ऑन डेट, आज की डेट में लॉगिन आईडी और पासवर्ड यदि उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट यूज कर रहा हो, मोस्टली सभी पार्लियामेंट्रियन के करते हैं, तो आप कैसे जिम्मेदार ठहराओगे? रूल कहाँ है? रूल बुक में आप बताइए। ये एक उद्योगपति को दिया गया, यहाँ पर्सनल असिस्टेंट की बात नहीं हो रही। अरे मैं ये बोल रहा हूँ पर्सनल असिस्टेंट, मैं ये बोल रहा हूँ पर्सनल असिस्टेंट ने यदि उद्योगपति को दिया, हाउ यू विल प्रूव कि ये महुआ मोइत्रा जी ने दिया है, ये उनके पर्सनल असिस्टेंट ने नहीं दिया है हीरानंदानी को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे महुआ मोइत्रा जी बोलेंगे मैंने नहीं दिया, मेरे अंडर में जो काम करने वाले असिस्टेंट है उनमें से किसी ने दिया है। रूल बुक में कहाँ लिखा है कि आप अपना पर्सनल आईडी और पासवर्ड जो है अपने असिस्टेंट के साथ में शेयर नहीं कर सकते? पहली चीज। देखिए दूसरी चीज ये है, अभी जो ब्रॉडर ट्रेंड उभर के आ रहा है वो समझना जरूरी है। अभी लॉ में एक चीज है कि यू आर बेसिकली इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट अब जो एक बन रहा है वातावरण, उसमें ये वातावरण बन गया है कि यू आर गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आप गिल्टी हो। संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को अब आप प्रूफ करते बैठो कि मैं इनोसेंट हूं, नहीं तो आपको गिल्टी माना जाएगा। नठारी में 16 साल बाद सीबीआई बोलती है हमारे पास में प्रमाण नहीं है। आपने उस व्यक्ति के 16 साल की जिंदगी तो खाली। आप क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए रेगुलेशन बना रहे हो कि भाई यदि आप कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और उसमें सामने वाला आदमी इनोसेंट निकल रहा है और उसके कारण 9-9, 10-10 महीने जेल में रहना पड़ेगा, तो आपकी पूरी सैलरी ली जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसा कोई गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में रूल नहीं है। और यदि सत्ता पे बैठे सारे लोग आपके साथ हो जाएं, तब तो वाह 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 वाह, मजे ही मजे हैं। अपोजिशन का रूल, अपोजिशन की आज की जो स्थिति है राजीव जी इस मुद्दे पर रुकते हैं, इस मुद्दे पर रुकते हैं। एक सवाल और है मेरा
सवाल ये है कि क्या ये वो कौन सी परिस्थिति बता रही हैं कि ये 3 दिन में जो खेल पलटा है उसमें सरकार की भूमिका है? दर्शन हीरानंदानी जो पलटे हैं उसके पीछे दबाव है, उसके पीछे सरकारी प्रभाव है, धमकियां हैं कि आपके उद्योग धंधे बंद कर दिए जाएंगे, आपके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे। क्या एक जो क्रोनोलॉजी चलती है, या अमित शाह के शब्दों में क्या है कि क्रोनोलॉजी क्या कह रही है या पैटर्न है, क्या उसके बेसिस पे ये सही लग रहा है? बिल्कुल क्रोनोलॉजी में तो दिख ही रहा है कि ये फंसाया जा रहा है। आप मेरे को बताइए कि ये दर्शन हीरानंदानी जी अभी तक कहाँ थे? 61 क्वेश्चन उस पार्लियामेंटेरियन ने पिछले 4.5 साल में पार्लियामेंट में उठाया है। तो कभी ये सवाल नहीं आया कि भाई ये पैसे बोल रहा हूँ, सॉरी, गिफ्ट लेके ये उठा रही है। ये आज क्यों आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट जो इस केस को जो ये केस के ऊपर में सुनवाई करने जा रही है? जो अदानी अभी तक बोल रहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स ठीक एक दिन पहले हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट लेके आया जब हमारी सुनवाई होने वाली है, तो वैसी फिर से सुनवाई 20 तारीख को होने वाली है। तो आप 21 तारीख को, तो आप 20 या 21 का कोई डेट था, तो आज आप क्यों 2 दिन पहले 3 दिन पहले लेके आ रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, देखिए मुद्दा जो है वो सिंपल ये बोल रहे धामरा एयरपोर्ट जो उड़ीसा में है, वहां पे हीरानंदानी जी भी वेस्ट बंगाल में कोई बना रहे हैं वहां पे पोर्ट, सॉरी नॉट एयरपोर्ट, पोर्ट। धामरा पोर्ट जो है जो अदानी जी का है, वहां एलएनजी के लिए और बाकी चीजों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 4 साल के लिए धामरा पोर्ट को बुकिंग किया, जो हीरानंदानी जी चाहते थे कि उनके आने वाले पोर्ट को बुक किया जाए, और उससे चिढ़ के उन्होंने क्वेश्चन महुआ मोइत्रा को दिए। ये है, ये बोला जा रहा है। मेरा सवाल ये उठता है कि भाई मीडिया में हर जगह सवाल जो है वो ऐसे मिलते हैं, आपको कॉर्पोरेट राइवल्स ही मिलते हैं। यहाँ प्रश्न को उलझा दिया गया ये बोल के कि आपने गिफ्ट लिया है, ठीक है, पर गिफ्ट को आप कैसे प्रूव करोगे कि ये गिफ्ट जो है ये एक प्रश्न पूछने के एवज में लिए गए हैं? और दूसरी चीज देखिए, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि आज की डेट में न्यूज, एक मिनट दीजिएगा, आज की डेट में जो लोग भी आक्षेप कर रहे हैं, जो लोग भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अदानी और मोदी के रिलेशनशिप के ऊपर में, उन्हीं लोग को न्यूज बना दिया जा रहा है। सो मैसेंजर इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ए न्यूज। ये बात पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि उसने क्या प्रश्न उठाए, और उस प्रश्न के जवाब में दुनिया भर की मीडिया साक्ष्य प्रोवाइड कर रही है, प्रमाण दे रही है, बट आप उस पर बातें नहीं कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो? नंबर का है तो वो विदेशी ताकत है, ओसीसी आरपीआई है तो वो सोरस का एजेंट है, महुआ मोइत्रा तो कॉर्पोरेट राइवल की एजेंट है, पत्रकार उठा रहे न्यूज क्लिप तो चीनी एजेंट है। तो आपने उन लोग को न्यूज बना दिया, बट वो लोग जो चीज को उठा रहे हैं, जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, उनके जवाब कहाँ हैं? उनके जवाब बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।